हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आइए फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी का अध्याय नंबर 10 जिसका नाम है वृत्त, यानी जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सर्कल, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स हम जानते हैं, यानी वृत्त चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले कोई भी पूछ सकता है हमसे कि वृत्त किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसके बेसिक से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद से अध्याय को पढ़ेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स जानेंगे यानी वृत्त किसे कहते हैं। तो इसका डिफिनीसन हम लिखे हैं, वृत्त उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक निश्चित दूरी पर स्थित होता है, जो एक निश्चित दूरी पर स्थित होता है। लेकिन वृत्त क्या है, उन बिंदुओं का समूह होता है। यानी मान लीजिए एक वृत्त है, तो मान लीजिए एक वृत्त हम खींचते हैं। ठीक है, मान लीजिए जैसे हम ये एक वृत्त खींच रहे हैं। ठीक है, वृत्त बिल्कुल ही फ्रेंड्स गोलाकार होता है, बिल्कुल ही गोल होता है। ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ से वृत्त खींच दिए। ठीक है, तो वृत्त जो है फ्रेंड्स, यानी ये जो है हम यहाँ से क्या है, ये सब एक बिंदुओं का समूह है। ठीक है, इसे हम मिला चुके हैं। ये टोटल बिंदु आपस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये एक क्या होता है फ्रेंड्स, एक बिंदुओं का क्या होता है फ्रेंड्स, समूह होता है। ठीक है, ये एक बिंदुओं का समूह होता है जो एक निश्चित दूरी पर स्थित होता है। मान लीजिए निश्चित दूरी, तो मान लीजिए इसका कोई केंद्र होगा तभी तो ये निश्चित दूरी पर स्थित होगा। यानी इसका एक हम बीच का ये सेंटर ले लेते हैं, यानी इसका ये केंद्र ले लिए। तो यहाँ से भी इसको दूरी नापेंगे तो बराबर आना चाहिए, यहाँ से ये भी बराबर, यहाँ से ये भी बराबर, यानी ये चारों बगल का जितना भी बिंदु है सब यहाँ से क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। क्लियर है, तभी जाके फ्रेंड्स क्या कहलाएगा, वृत्त कहलाएगा। अब ये जो है ये बिंदु है, अब इसका नाम क्या है, इसका ये जो है बिंदु, इसका क्या नाम है, तो यानी इस ये जो बिंदु है इसका नाम क्या हम दे देते हैं फ्रेंड्स, केंद्र दे देते हैं। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि यानी ये जो एक निश्चित बिंदु है जिससे यानी हम सभी दूरी क्या होता है, समान हो रहा है, तो इस बिंदु का जो नाम है इसे हम क्या कहते हैं, वृत्त का केंद्र कहते हैं। अब आइए हम बाई पार्ट करके जानते हैं एक एक चीज़, यानी वृत्त में क्या क्या चीज़ होता है और कैसे होता है। सबसे पहले फ्रेंड्स, यानी ये जो वृत्त है, वृत्त के केंद्र को हम क्या मान लेते हैं फ्रेंड्स, मान लीजिए ओ मान लिए। इसका नाम हम अपने मन से दे रहे हैं, इसका नाम मान लीजिए ओ दे दिए। ठीक है, अगर हम इस वृत्त में यहाँ से, यानी यहाँ से कहने का मतलब इस केंद्र से यानी इस वृत्त तक हम क्या किए, एक रेखा खींच दिए, तो इसे हम क्या कहेंगे, और इसका नाम क्या दे देते हैं फ्रेंड्स, बी दे दिए। ठीक है, और यहाँ से फिर फ्रेंड्स हम क्या कर दिए, पहले एक ही को जानते हैं, यानी ओ से लेके जब हम बी तक इस रेखा को खींचे तब इसे हम क्या कहेंगे, तो यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ से जो ओ बी रेखा होगा इसका हम नाम कहते हैं, इसको हम त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसे हम त्रिज्या कहते हैं। क्लियर है, इसे हम OB को क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। अब यहाँ से फ्रेंड्स बात आता है, त्रिज्या इसी को नहीं कहेंगे, यहाँ से यहाँ भी खींच, आधा आधा खींच देंगे तो ये भी त्रिज्या होगा, यहाँ से यहाँ भी खींचेंगे त्रिज्या, यहाँ से यहाँ भी खींचेंगे तो ये सब क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, त्रिज्या में आएगा। ठीक है, अब यहाँ से फ्रेंड्स हम जानेंगे कि मान लीजिए ये तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आ रहा होगा, हम आधे को खींचे हैं, अगर इसको हम पूरा मिला दें तब इसका नाम हम क्या देंगे, तो यानी ये जो केंद्र है, केंद्र से यानी इसे पूरा हम मिला देते हैं इस वृत्त के पास, तब इसे हम क्या नाम देंगे, तो आइए इसको जानते हैं। इसका नाम दे देते हैं ए। तो यहाँ से फ्रेंड्स यानी ए से लेके बी तक की दूरी जो है, यानी ए से लेके बी तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, तो यानी यहाँ से ए से लेके बी तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, व्यास कहते हैं। 100 होगा, यहाँ पे क्या कहेंगे, इसका नाम फ्रेंड्स व्यास हो गया। अब फ्रेंड्स जानेंगे, यानी कहीं भी खींच दीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक खींच दीजिए, यानी पूरा हम खींच देते हैं। ठीक है, तो उसका क्या नाम हम दे देते हैं फ्रेंड्स, व्यास नाम दे देते हैं। क्लियर है, अब हम जानते हैं एक वृत्त में और क्या चीज़ होता है, तो एक वृत्त में परिधि होता है। परिधि किसे कहेंगे, यानी हम यहाँ हैं, मान लीजिए एक मैदान है, एक मैदान में हम यहाँ से हैं, यानी हम दौड़ना स्टार्ट करते हैं, यानी यहाँ पे आप हैं और यहाँ से मान लीजिए ये आप हैं और यहाँ से आप दौड़ना प्रारंभ करते हैं और एक राउंड पूरे इसको मार लिए और फिर आप आके यहाँ पे स्थिर हो गए, तो यानी एक राउंड जैसे ही आप मार लेते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, परिधि कहेंगे। यानी वृत्त की कुल दूरी को हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, परिधि कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ से फ्रेंड्स एक और चीज़ हमें जानना है, जैसे मान लीजिए कि ये तो हम बीच में खींच दिए, तो इसका क्या नाम दे दिए फ्रेंड्स, यानी व्यास नाम दे दिए। आधा खींचेंगे तो इसका नाम त्रिज्या हो गया। इसमें एक और चीज़ हमें जानना है, अगर नीचे हम खींच दिए या फिर हम एक तरफ ऊपर ही खींच दिए ऐसे, ठीक है, रेखा, इसका हम नाम दे देते हैं P और Q दे देते हैं। तो यहाँ से ये जो हमारा PQ होगा फ्रेंड्स, PQ जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये वृत्त की जीवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वृत्त की जीवा हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसके नेक्स्ट हम जानते हैं, लगभग में इस वृत्त में हम लोग सभी चीज़ जान चुके हैं। ठीक है,
अब आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट जानते हैं जो हमें पढ़ना है। आइए फ्रेंड्स हम सबसे पहले जानेंगे यानी जो हमें अध्याय में पढ़ना है अप्रतिच्छेदी रेखा के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ना है? अप्रतिच्छेदी रेखा के बारे में। फ्रेंड्स इसमें हम जानेंगे एक वृत्त है, ये क्या है? एक वृत्त है। ठीक है, वृत्त में अब यहाँ से अप्रतिच्छेदी रेखा हम कैसे मालूम चलेगा कि कौन सा रेखा अप्रतिच्छेदी है? तो यानी वृत्त ये है और यहाँ से हम एक रेखा को खींच देते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या किए फ्रेंड्स? एक रेखा को खींच दिए, इसका नाम क्या दे देते हैं? इस रेखा का नाम दे देते हैं AB। ठीक है, यहाँ से रेखा खींच दिए इस वृत्त के यानी बगल में। ठीक है, तो ये दोनों आपस में टच किया है, स्पर्श कर रहा है? नहीं ना, स्पर्श कर रहा है, यानी वृत्त कहीं और है और ये जो रेखा है ये कहीं और जा रहा है। तो दोनों में जब कोई भी संबंध नहीं होगा तो उसे क्या कहेंगे फ्रेंड्स? अप्रतिच्छेदी रेखा। यानी ये आपस में प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसी वजह से ये क्या हो जाता है? अप्रतिच्छेदी रेखा। फ्रेंड्स नेक्स्ट है यानी स्पर्श बिंदु। तो जब तक हमें क्लियर नहीं होगा स्पर्श रेखा से तब तक हम स्पर्श बिंदु के बारे में नहीं जान सकते हैं ये। ठीक है, आइए हम जानते हैं स्पर्श रेखा के बारे में। इसके बाद क्या जानेंगे? स्पर्श रेखा के बारे में। तो स्पर्श रेखा क्या होता है फ्रेंड्स? मान लीजिए ये एक क्या है फ्रेंड्स? एक सर्कल है। सर्कल जो है गोल होता है। ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए यहाँ से हम क्या एक खींच दिए, एक वृत्त खींच दिए। यहाँ से हम क्या किए फ्रेंड्स? एक वृत्त खींच दिए। इसके बाद से क्या करते हैं फ्रेंड्स? कहीं से भी इसके यानी कोई भी यानी वृत्त से टच होके क्या करते हैं फ्रेंड्स? यहाँ से एक हम रेखा खींच देते हैं। क्या कर दिए? यहाँ से अब एक क्या किए फ्रेंड्स? रेखा खींच दिए और इसका नाम फ्रेंड्स क्या दे दिए? AB। ये A हो गया और ये B हो गया। ठीक है, और यहाँ से ये एक ही बिंदु पे क्या कर रहा है? इसे क्या कर रहा है? टच कर रहा है, लेकिन कितने बिंदु पर? एक ही बिंदु पर। तो जब भी एक ही बिंदु पर यानी कोई रेखा वृत्त को जब टच करती है तो क्या होता है फ्रेंड्स? वह रेखा कौन रेखा कहलाती है? स्पर्श रेखा कहलाती है। क्लियर है? इसे हमें सबसे यानी इम्पोर्टेंट है यानी स्पर्श रेखा। एक वृत्त है और वृत्त को जब एक रेखा एक ही बिंदु पर क्या करती है? स्पर्श करती है, तब हम उसे क्या करते हैं फ्रेंड्स? स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, इसके पहले यानी स्पर्श रेखा पढ़ लिए लोग, उसके बाद से अप्रतिच्छेदी रेखा पढ़ लिए लोग। इसके बाद से था फ्रेंड्स कौन सा था? यानी स्पर्श बिंदु। तो स्पर्श बिंदु क्या कहेंगे? तो यहाँ से भी हम एक क्या करते हैं यानी एक वृत्त का मान लीजिए निर्माण कर दिए। ठीक है, यहाँ से एक वृत्त का निर्माण हो गया। उसके बाद से हम क्या करेंगे? इसे भी क्या करेंगे फ्रेंड्स? यहाँ से हम मान लीजिए यहाँ से हम क्या करते हैं? एक रेखा को खींच देते हैं। यहाँ से हम क्या किए? एक रेखा को खींच दिए और इसका नाम क्या दे दें फ्रेंड्स? A और B हो गया। तो इस वृत्त के क्या किए फ्रेंड्स? यानी सटा करके क्या किए? एक रेखा को क्या किए फ्रेंड्स? खींच दिए। तो यानी हमें मालूम होना चाहिए कि स्पर्श जो बिंदु है उसे किसे कहते हैं। तो यानी फ्रेंड्स जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा ये क्या है? स्पर्श रेखा ही न है, क्योंकि इसे एक बिंदु पर काट रही है। स्पर्श रेखा क्या करती है? वृत्त पर मिलती है। ये तो क्या है? स्पर्श रेखा है और ये कहाँ पे मिल रही है? यानी एक वृत्त पर मिल रही है, तो वह स्पर्श बिंदु कहलाता है। यानी यहाँ पे मिल गई तो इसे हम क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब जानते हैं फ्रेंड्स यानी छेदक रेखा के बारे में। तो मान लीजिए फ्रेंड्स छेदक रेखा यानी यहाँ पे एक मेरा ये वृत्त है, ये एक मेरा वृत्त है और यहाँ से हम क्या करते हैं? यानी कहीं से भी मतलब इसके कोई से भी हिस्सा से हम क्या करते हैं? एक यानी रेखा को खींच देते हैं, लेकिन ऐसा रेखा खींचेंगे जहाँ पे यानी क्या करता है? ये प्रतिच्छेद करता है। मान लीजिए इसका नाम दे दिए, ये रेखा का नाम हो गया AB और यहाँ से ये PQ पे क्या करता है? PQ बिंदु पर इसे क्या कर रहा है? यानी क्या कर रहा है? छेद यानी प्रतिच्छेद कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। तो जब भी यानी एक रेखा जो है यानी वृत्त के जब दो बिंदुओं को क्या करता है? यानी आपस में प्रतिच्छेद करता है तो उसे कौन सा रेखा कहते हैं फ्रेंड्स? छेदक रेखा कहते हैं। यहाँ से क्लियर हो गया? यानी हम जाने थे, सबसे पहले फिर से जान लीजिए अप्रतिच्छेदी। तो अप्रतिच्छेदी कौन सा हो गया फ्रेंड्स? यानी वृत्त कहीं और है और ये जो रेखा खींचे हैं वो कहीं और है, दोनों में कोई संबंध नहीं है, तो अप्रतिच्छेदी रेखा। स्पर्श बिंदु यानी एक वृत्त है, वृत्त से क्या करता है? स्पर्श रेखा जो है जो स्पर्श रेखा है वो एक वृत्त को क्या कर रहा है? टच कर रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु बोलते हैं। ठीक है, छेदक रेखा के बारे में अभी हम जाने हैं। यानी एक वृत्त है, वृत्त को क्या कर रहा है? एक रेखा यानी दो बिंदुओं पर क्या कर रहा है? आपस में प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? छेदक रेखा। इसके बाद था फ्रेंड्स स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा के बारे में हम क्या जाने हैं फ्रेंड्स? यानी एक स्पर्श रेखा जो है एक रेखा खींचे और वो वृत्त को कौन से यानी एक ही बिंदु पर क्या करे? उसे प्रतिच्छेद कराए, तो स्पर्श रेखा हो गया। यहाँ से एक हम नोट लिखे हैं यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पर्श रेखा जो है केंद्र के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? कभी भी 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है?
90 डिग्री का कोण बनाता है। अब आइए फ्रेंड्स हम एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। देखिए तो फ्रेंड्स प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। स्पर्श रेखा में हम लोग अभी बताए हैं स्पर्श रेखा के बारे में। तो आइए हम इसे यानी क्या करते हैं कारण के साथ जानते हैं। यानी एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखा, तो मान लीजिए हम सबसे पहले एक वृत्त का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो आइए इसको सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन है तो 1 नंबर क्वेश्चन डाल देते हैं। और यानी ये क्या है, वृत्त है। मान लीजिए एक ये क्या है फ्रेंड्स, वृत्त है। बोल रहा है इससे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। मान लीजिए फ्रेंड्स हम एक यहाँ से क्या किए, इसके यानी वृत्त से होके यानी एक ही बिंदु पर हमें काटना है। तो एक बिंदु ये हो गया, यानी वृत्त जो है एक तो बिंदुओं का समूह होता है। तो मान लीजिए बहुत सारा यहाँ से लेके यहाँ तक यानी अनगिनत इसके पास बिंदु है। अब यहाँ से एक हम ये बिंदु खींच दिए, ठीक है। फिर ये मान लीजिए एक ये बिंदु है, तो फिर यहाँ से भी हम इसको क्या करते हैं, स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। 2 बार स्पर्श कर दिए। फिर यहाँ से भी हम इसको क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है, स्पर्श कर रहे हैं। फिर यहाँ से भी हम इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, स्पर्श करेंगे। ऐसे इस प्रकार स्पर्श। तो यानी हम कह सकते हैं कि ये जो है एक वृत्त तो एक क्या होता है, एक बिंदुओं का समूह होता है, ठीक है। अब यहाँ से स्पर्श रेखा के बारे में ये पूछ रहा है। तो स्पर्श रेखा की जो संख्या होती है वो क्या होती है फ्रेंड्स, अनंत होती है। क्या होती है, अनंत कह सकते हैं या फिर अनगिनत कह सकते हैं, ठीक है। आया बात समझ में। तो यानी यहाँ से बहुत सारा हम रेखा को खींच सकते हैं। यहाँ से भी आप खींच सकते हैं, यहाँ से ऐसे खींच सकते हैं, ठीक है। तो यानी यहाँ से बहुत सारा हम क्या करते हैं, स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इसका कोई लिमिट नहीं है, हम कितना खींच सकते हैं और ठीक है। अब आइए फ्रेंड्स 2 नंबर क्वेश्चन को जानेंगे, ठीक है। 2 नंबर फ्रेंड्स क्वेश्चन दिया है। देखिए तो यहाँ से 2 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यानी रिक्त स्थानों को भरना है। 1 नंबर में दिया है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो स्पर्श रेखा के फ्रेंड्स बारे में हम जाने हैं। तो स्पर्श रेखा जो है यानी कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यानी यहाँ से एक बिंदु ले लिए और यहाँ से एक हम स्पर्श रेखा खींच दिए, ठीक है। यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच दिए। तो स्पर्श रेखा का क्या है फ्रेंड्स, यानी एक ही बिंदु पर इसे क्या करती है, टच करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी एक ही बिंदु पर क्या करती है, इसे स्पर्श करती है। क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से फ्रेंड्स इसका 2 नंबर यानी 2 का जो 2 नंबर क्वेश्चन है, देखिए तो फ्रेंड्स क्या दे रखा है, यानी दिया है वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले रेखा को डैश डैश कहते हैं। यानी वृत्त को 2 बिंदुओं पर जो प्रतिच्छेद करती है उसे हम क्या कहते हैं, अभी तो हम पढ़े हैं, ठीक है। तो लेकिन आइए इसके बारे में भी हम जान जाते हैं, ठीक है। 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। और ये 2 का कितना नंबर था, 1 नंबर था, ठीक है। तो फ्रेंड्स मान लीजिए ये एक वृत्त है, ठीक है। और यहाँ से हम यानी 2 बिंदुओं पर इसे टच कर रहे हैं, ठीक है। इसका नाम तो हम क्या ए बी दे दिए और यहाँ पे जो 2 बिंदुओं को काटे हैं यानी वृत्त को, तो यहाँ से पी क्यू दे दिए। तो ऐसे हम क्या बताए थे, जब भी एक वृत्त को यानी एक रेखा जब 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उसे कौन सा रेखा बोलते हैं, यानी छेदक रेखा बोलते हैं। कौन सा रेखा बोलते हैं फ्रेंड्स, छेदक रेखा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, छेदक रेखा हो जाएगा, ठीक है। आइए फ्रेंड्स 3 नंबर क्वेश्चन को जानते हैं। फ्रेंड्स देखिए तो यानी 3 नंबर यानी 2 का 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वृत्त की डैश डैश समानांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। एक वृत्त की डैश डैश समानांतर रेखा हो सकती है। तो समानांतर रेखा के बारे में सबसे पहले जानेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 3 है। और कितना का 3 है, 2 का 3 नंबर है। मान लीजिए फ्रेंड्स एक ये मान लीजिए वृत्त है, ठीक है। वृत्त है तो यहाँ से समानांतर का बात हो रहा है, यानी आमने सामने की क्या है, आमने सामने यानी बराबर होना चाहिए। मान लीजिए ये एक समानांतर हो गया और ये यहाँ से क्या हो गया, समानांतर हो गया। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यानी एक वृत्त है, ऊपर और नीचे खींच दिए, क्लियर है, ऊपर और नीचे खींच दिए, ठीक है। इसका नाम दे दिए पी क्यू और इसका आर एस दे दिए नाम, ठीक है। और यहाँ से देखिए तो फिर यहाँ से हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से हम खींच सकते हैं। यहाँ से देखिए तो फिर हम क्या किए, समानांतर। देखिए ये कहने का मतलब समानांतर हम कितना रेखा खींच सकते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए बी और इसका नाम दे देते हैं फ्रेंड्स हम सी डी। इसका इस रेखा का क्या नाम दे दिए, सी डी। तो यानी ये जो है एक समानांतर रेखा हुआ और यानी यहाँ से और यहाँ तक क्या, दूसरा समानांतर रेखा हुआ। तो ये पूछ रहा है एक वृत्त की डैश डैश समानांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। तो स्पर्श यहाँ से देखिए तो स्पर्श रेखा यानी एक बिंदु पर, फिर यहाँ से स्पर्श एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर। तो यानी हम कितना है इसमें यानी जो है समानांतर रेखा जो है कितना हो रहा है फ्रेंड्स, समानांतर स्पर्श रेखा इसमें 2 हो रहा है, क्लियर है। अब आइए फ्रेंड्स 2 का जो 4 नंबर क्वेश्चन है, देखिए तो क्या दे रखा है, दिया है यहाँ से 2 का 4 नंबर, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को हम क्या कहते हैं,
यहाँ से जानते हैं। ठीक है, यहाँ से 2 का यानी क्वेश्चन नंबर ये 4 है। बोला है एक वृत्त है, वृत्त बोला वृत्त ले लिए तथा उसकी स्पर्श रेखा, इसकी स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा मान लीजिए यहाँ से स्पर्श हम कर देते हैं एक बिंदु पर, इसे क्या किए स्पर्श कर दिए। ठीक है, तो स्पर्श रेखा इसी क्यों न कहेंगे, यानी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। तो स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, ये जो बिंदु है फ्रेंड्स, अब इसे हम क्या कहेंगे, इसे ही नो क्या करते हैं फ्रेंड्स, स्पर्श बिंदु इसे ही नो कहते थे। तो यानी एक बिंदु पर ये टच किया तो इसे क्या कह दिए फ्रेंड्स, स्पर्श बिंदु कह दिए। ठीक है, आइए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यानी 10 का 1 नंबर हो गया। अब 10.1 का यानी क्वेश्चन नंबर यानी 3 को सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। OQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PQ की लंबाई है। PQ की लंबाई हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ज्ञात करना है। तो आइए हम यहाँ से ज्ञात करेंगे। यहाँ से फ्रेंड्स हम जानते हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन बोला है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक क्या दिया हुआ है, एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले एक वृत्त बोला है, हम सबसे पहले एक वृत्त का यहाँ से निर्माण कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या बोला है, मान लीजिए ये केंद्र है, केंद्र से हम 5 सेंटीमीटर क्या किए, एक त्रिज्या खींच दिए। ठीक है, अब बोला है यहाँ से स्पर्श रेखा PQ, यहाँ से हम स्पर्श रेखा खींच देते हैं, यानी इसको एक टच करके हम क्या किए, स्पर्श रेखा यहाँ तक खींच दिए। ठीक है, यानी ये जो है स्पर्श रेखा, अब इसका नाम जो है क्या दिया हुआ है, PQ। तो मान लीजिए ये जो है इसका नाम हम O दे देते हैं। ठीक है, और इसका नाम क्या है फ्रेंड्स, ये बोला है PQ यानी है, इसका नाम हम P दे देते हैं और इसका नाम Q दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या बोला है, O से जाने वाली एक रेखा से, O से जाने वाली एक रेखा से Q पर इस प्रकार मिलती है, Q से इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे समझिए ये कि जो है Q है और ये जो है क्या है, P है। ठीक है, अब यहाँ से O से हमें क्या बोला है, मिलाने के लिए, किस पे फ्रेंड्स, Q पे, तब मिला दिए। ठीक है, और ये जो है O से Q जब हम मिला दिए हैं तो OQ की जो लंबाई दे रखा है यहाँ से देखिए कितना सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। यानी ये जो है कितना सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। और हमें P की लंबाई को क्या करना है, ज्ञात करना है, यानी PQ कहिए तब चाहे QP कहिए तब। तो आइए सबसे पहले हम एक चीज़ जानते हैं, यानी ये क्वेश्चन बोला है 5 सेंटीमीटर यानी त्रिज्या खींचने के लिए खींच दिए, और यहाँ से O से लेके Q तक की लंबाई को मन मिलाने के लिए बोला था, और यानी Q से लेके P तक क्या बोला था, एक स्पर्श रेखा खींचने के लिए हम खींच चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं फ्रेंड्स कि ये तो एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर दिया। ठीक है, समकोण त्रिभुज का निर्माण कर दिया, तो यहाँ से ये कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री, और 90 डिग्री के ठीक सामने क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है। तो ये जो है क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और जिस पे ये खड़ा है क्या हो जाएगा, ये जो है आधार हो जाएगा। ठीक है, ये जो हो गया लंब हो गया। तो हमें मान किसका निकालना है फ्रेंड्स, लंब का, किसका मान निकालना है, लंब का। क्लियर हो गया, तो लंब बराबर होता क्या है, जानेंगे हम लंब बराबर क्या होता है। तो यहाँ से आप जान जाइए कि लंब बराबर होता क्या था, हम त्रिकोणमिति में तुरंत पढ़े हैं, क्या होता था, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए तो कर्ण का मान कितना है फ्रेंड्स, देखिए तो 12 है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं यानी 12 का स्क्वायर माइनस आधार का मान कितना है 5, तो यानी 5 का स्क्वायर। अब यहाँ से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, 144 में से 25 को माइनस करते हैं तो यानी 14 में से 5 गया कितना हो जाएगा 9, और 3 में से 2 गया 1, और यानी ये 1 हो गया, कितना हो जाएगा 119 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं यानी PQ की जो लंबाई है कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, अंडर रूट 119 सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं कितना नंबर ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर ये डी में आपका आंसर है, अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए फ्रेंड्स 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से पढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को। देखिए तो फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है, एक वृत्त खींचिए। ठीक है, हमें एक वृत्त खींच लेना है। दो एक दी गई रेखा के समानांतर एक ऐसी रेखा खींचिए जिन उनमें से एक रेखा स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक रेखा हो। आइए हम यहाँ पे खींचते हैं, यानी इसके कहने का मतलब है हमें एक वृत्त खींचना है, हम एक वृत्त खींच दिए। ठीक है, वृत्त खींचने के बाद फ्रेंड्स बोल रहा है
कि यानी यहाँ से एक स्पर्श रेखा हो। यानी मान लीजिए यहाँ से हम एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं एक बिंदु पर, यानी इसे क्या करता है, वृत्त को एक बिंदु पर क्या किया, छेद यानी स्पर्श कर दिया, यानी इसको छू दिया, ये स्पर्श रेखा खींच दिए। दूसरा बोला है छेदक रेखा। छेदक रेखा क्या करता है, यानी दो बिंदुओं पर वृत्त के क्या करता है, दो बिंदुओं पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। और बोल रहा था समानांतर, तो देखिए तो ये आपस में समानांतर भी हो गए और ये क्या हो गया फ्रेंड्स, ये छेदक हो गया, इसका नाम दे देते हैं, ये जो है ए बी इसका नाम दे देते हैं, इसका सी डी नाम दे दिए। और यहाँ पे यानी ये जो छेदक रेखा यानी दो बिंदुओं को छेदा, इसका नाम क्या दे दिए, पी क्यू दे दिए। ठीक है, यही मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो गया। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।